हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बलराज ट्रेडिंग टेक्स। सो गाइस, निफ्टी बैंक का और निफ्टी का दोनों का एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, सो निफ्टी का बैंक का जो क्लोजिंग मिला है वो मिला है 45,082 पे क्लोजिंग मिला हुआ है। सो देखा जाए तो उसके पास जो सपोर्ट लेवल हमने कल ड्रॉ करके रखा था वो कहाँ पे ड्रॉ करके रखा था, इसी के आसपास 44,444 के आसपास हमारा सपोर्ट लेवल कल से ही ये लाइन ड्रॉ है। आज नहीं किया है, कल से ही ये लाइन लगभग हमारा ड्रॉ था। ठीक है, मतलब कल हमने बताया था ना कि इस लेवल के पास यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। सो ओपनिंग ही वहां पे हो गया, फ्लैट ओपन होता तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहता कहाँ तक, यहाँ तक हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहता। यहाँ ओपन होता तो यहाँ तक अपॉर्चुनिटी रहता, लेकिन ये सीधा गैप डाउन करके वो मूवमेंट को खत्म कर दिया। ओके, सो उसके बाद उसने अच्छा रिकवरी दिखाया है, क्लोजिंग भी अपसाइड में किया हुआ है। सो ये लेवल एक सपोर्ट लेवल हो रहा है। जैसे ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वैसे भी ये लेवल भी एक सपोर्ट लेवल है। सो हो सकता है कि ये लेवल को ये ब्रेक अभी ना करे फिलहाल, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत अपसाइड में जाने का कोशिश करे। लेकिन ये वाला इतना बड़ा कैंडल देखने के बाद भी लग नहीं रहा है कि यहाँ से ये सीधा इस वाले हाई तक जाएगा। फिलहाल अभी ये नहीं लग रहा है। लेकिन एक बात तो है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल हो चुका है, हाई वोलाटाइल है। ये बजट भी आने वाला है, ऊपर से इलेक्शंस भी है, तो ये टोटली बहुत ज्यादा ये वोलाटाइल रहने वाला है। बस आप लोगों को एक चीज करना है, कुछ भी हो मार्केट में, कितना भी वोलाटाइल हो, हम लोगों को सिंपल फॉलो करना है अपना प्राइस एक्शन का सेटअप। प्राइस एक्शन जिस तरह से बोलेगा हम उसी साइड में जाएंगे। प्राइस एक्शन अगर हमें इंडिकेट करेगा कि मैं अभी साइडवेज हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सो हम लोगों को भी कुछ नहीं करना होगा। ऐसी जगह पे हम लोगों को भी सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना होगा। ओके, सिंपल प्राइस को फॉलो करना है, उसके अलावा हमें कुछ और चीजें नहीं करना है। अभी ये जो कैंडल बना हुआ है उसका जो आज लगभग उसका हाई अगर देखते हैं तो वो हाई 485 लगभग 45,500 एंड लो देखते तो 44,500, मतलब लगभग कितने पॉइंट का मोमेंटम, 1000 पॉइंट का इसमें मोमेंटम हुआ है। सो ऐसे ही मोमेंटम अभी हो रहे कल से, पर कल भी वही हुआ था, आज भी वही हुआ। लगभग इंट्राडे में भी बहुत ज्यादा मोमेंटम हो रहा है। सो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। चलो 15 मिनट का प्राइस इसका क्या बोलता है वो रीड करने का कोशिश करते हैं। सो इसका जो 15 मिनट का प्राइस बोल रहा है, इसने क्या किया, अपना जो पिछला रेजिस्टेंस था एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके सेलिंग भी किया, लेकिन अब की बार वो नीचे अपना लो ब्रेक करने नहीं आया, उसके ऊपर ही इसने लो बनाया है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है देखने लायक। अभी इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक रहेगी ये वाला लेवल। लेकिन ये जो क्लोजिंग मिला हुआ है ना, ये क्लोजिंग थोड़ा सा अपसाइड को इंडिकेट करता है। हो सकता है मार्केट जो है, निफ्टी बैंक जो है वो हो गैप अप ओपन। ओके, ये गैप अप ओपन होने का प्रोबेबिलिटी इसमें हो सकता है, क्योंकि ये जो क्लोजिंग है ना, ये थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग को इंडिकेट करती है। लेकिन ये रेजिस्टेंस के आसपास अगर ओपन होते हैं तो वैसे ही एक रेड सेलर का कैंडल बन सकता है। अगर इसके ऊपर ओपन होते हैं तो भी वो थोड़ा सा रेड कैंडल बना सकता है। सो जब भी मार्केट ओपन होता है उसके बाद थोड़ा सा प्राइस को सस्टेन करने देना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। जैसे कि आज अगर देखें 5 मिनट का कैंडल अगर आप देखेंगे तो कितना बड़ा वोलेटिलिटी वाला कैंडल था कि नहीं, बहुत बड़ा वोलेटिलिटी था। इस फर्स्ट कैंडल में लगभग 500 पॉइंट के आसपास का ही वो एक कैंडल होगा। सो ऐसे मार्केट में हमें सिंपल इंतजार करना पड़ता है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद मार्केट गया अपना एक रेजिस्टेंस लेवल के पास, यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस बनाया, उसके बाद भी बेयरिश प्राइस बहुत ही अच्छा बनाया एंड डाउन साइड में कंटिन्यूस उसने एक मोमेंटम यहाँ पे कर दिया। उसके बाद अभी देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। ये रेंज तो वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्लोजिंग को देखकर लग रहा है कि ये गैप अप ओपन होने की कोशिश करेगा। मान लो कि ये गैप अप ओपन नहीं होता है, ठीक है। सो ये अगर इसी सेम रेंज में ओपन हुआ 45,100 से लेकर के 45,000, इस 100 पॉइंट की रेंज में अगर हम ओपन होते हैं तो एंड प्राइस अगर अपसाइड में निकलता है तो बेहतर रहेगा। हमारा टारगेट 45,400 के आसपास तक रह सकता है। अगर 45,100 के ऊपर निकला तो लगभग 300 पॉइंट का टारगेट रह सकता है। मान लो 300 पॉइंट गैप अप ही ओपन हो गया, मूवमेंट गैप अप करके इसने कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पे सेलिंग हुआ है ना। सो अब की बार ये अगर यहाँ पे ओपन होता है ना 45,400 के पास वगैरह, तो यहां से ये अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा। रेजिस्टेंस को पहले ये उसके ऊपर ओपन हुआ है ना, तो फिर बायर्स जो रहेंगे ना स्ट्रांगली उसको रेजिस्टेंस को थोड़ा सा निकालने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा अपसाइड में क्या प्राइस 500 के आसपास सस्टेन करती है, नहीं करती है तो फिर से सेल ऑन राइज का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। कल है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी। कल मुझे एक ट्रेंडिंग मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है, जिस भी साइड में मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। उससे पहले सभी भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है कि उससे पहले आपको लॉस करके नहीं बैठना है, उससे पहले लॉस करके नहीं बैठना है।
नहीं तो होता क्या है, पहले ही लॉस करके बैठते हैं उसके बाद सेटअप बनने पे वही रिकवर करते हैं, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं हो गया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, ये नहीं चलेगा, ठीक है। सो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि प्रॉपर सेटअप बने, हम उसी के साथ जाएंगे। मान लो कि गैप डाउन ओपन हो गया, चांसेस आर नॉट ओपनिंग ऑफ गैप डाउन, चांसेस तो वैसे नहीं है, लेकिन मान लो कि गैप डाउन ही ओपन हो गया, ठीक है। गैप डाउन ही ओपन हो गया तो भी हो सकता है कि वो 44,800 के आसपास या 888 के पास भी गैप डाउन ओपन होता है, तो इस लेवल पे वो सपोर्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो प्राइस है ना थोड़ा सा बुलिश क्लोजिंग हुआ है इसका, दैट्स वाई मैं ये चीजें बोल रही हूँ, ठीक है। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें फॉलो करने की। चलो थोड़ा निफ्टी के ऊपर भी फोकस कर लेते हैं। निफ्टी क्या बोल रहा है, कल दोनों का एक्सपायरी है ना साथ में, सो दोनों का मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि दोनों में एक ही साइड में, दोनों बुलिश हो तो बुलिश ही बने, बियरिश हो तो बियरिश ही बने। एंड अगर मार्केट का ट्रेंड अगर मैं बियरिश बोल रही हूँ ना, तो वो फिलहाल के लिए 1 आवर के लिए अगर मैं बोल रही हूँ, अभी का चार्ट बियरिश है, तो उसका रिजल्ट सेलिंग में ही निकलेगा। इतना तो आप मान लो। अगर मैं बोल रही हूँ कि मार्केट का जो ट्रेंड अभी चल रहा है फिलहाल बुलिश है, इंट्राडे में, हाँ इंट्राडे में बोल रही हूँ, इंट्राडे में मैं जो बात बोलूंगी वो आपको फॉलो करनी है। अगर मैं बोल रही हूँ कि बुलिश ट्रेंड है, तो उसका रिजल्ट बैंक निफ्टी अपसाइड में ही निकालेगा, जैसे आपने आज देख ही लिया होगा। सो जितना लेवल्स एंड जो प्राइस में बोल रही हूँ कि इसी साइड का प्राइस एक्शन बन रहा है, तो सिंपल उस साइड को फॉलो करना काफी बेटर रहेगा, फिर आप लोग थोड़ा अपना लॉसेस को भी बचा सकते हो, ठीक है, मतलब लॉसेस होने से बच सकते हो। ओके, सो अभी जो क्लोजिंग मिला है निफ्टी का वो कहाँ पे है, 21,453 पे इसने क्लोजिंग किया हुआ है, लगभग 21,500 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास। कल हमने रेंज का ब्रेकडाउन करने का कोशिश किया, लेकिन क्या हम रेंज के ब्रेकडाउन के नीचे सस्टेन कर पाए? ब्रेकडाउन करने से कुछ नहीं होता है, उसके बाद का नेक्स्ट कैंडल सस्टेन करना भी जरूरी रहता है। लेकिन ये कैंडल अप में चला गया, सस्टेन नहीं किया, लेकिन ये कैंडल प्रॉपर सपोर्ट से भी तो नहीं गया है, ये कैंडल भी कैंडल हवा में है। हवा में मीनिंग बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, हवा में मतलब उसके पैर जमीन पर नहीं है, यानी कि सपोर्ट लेवल पे, प्रॉपर एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे नहीं बना है। तो ऐसा कैंडल सस्टेन करना, और ऐसी कैंडल, एक चीज सिंपल एग्जाम्पल, किसी बिल्डिंग को आप अगर बना रहे हो तो उस बिल्डिंग का बेस जो है वो बेस स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो बेस स्ट्रांग रहेगा तभी तो उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा रहेगा। इसके ऊपर ये कैंडल के ऊपर बिल्डिंग खड़ा रहेगा, ये तो मुझे नहीं लग रहा है भाई, ये मुझे नहीं लग रहा है। तो फिर हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत मोमेंटम करके यहाँ तक जाए, थोड़ा बहुत अपसाइड में जाए। कहाँ तक एग्जैक्ट लेवल बता देती हूँ, कहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये कहाँ तक जा सकता है। हो सकता है ये अपना 21,588 का जो लेवल है ना, 21,588 का लेवल यहाँ तक जाए या 600 तक जाए, एंड उसके बाद फिर से अगर कैंडल रिवर्सल लेती है तो हो सकता है कैंडल वापस से नीचे आके इसका भी लो ब्रेक कर दे। ऐसा होता है तो हमें ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी जो रहेगा हम सिंपल एनालिसिस को फॉलो करेंगे, जो हमें इंट्राडे में मूवमेंट दिख रहा है। एंड मैं अगर बुलिश बोल रही हूँ तो पुट होल्ड करने की जरूरत नहीं है, बियरिश बोल रही हूँ तो कॉल होल्ड करने की जरूरत नहीं है। आज तो आपने निफ्टी में देख लिया होगा, जबकि मैं यहाँ पे कंटिन्यूस बोल रही थी निफ्टी में, कहाँ पे, यहाँ पे निफ्टी का एक सपोर्ट लाइन मेरा ड्रॉ था, ये सपोर्ट लाइन नहीं टूटता है तो निफ्टी नीचे नहीं आ सकता, इसके ऊपर बुलिश ही रहेगा। तो इसके ऊपर कंटिन्यूस बुलिश ही रहा एंड उसने मोमेंटम किया। ऐसे मार्केट में आप कौन से भी कैंडल पे जा लो, बस मूवमेंट खत्म नहीं होना चाहिए उसके पहले ही। जब बुलिश बोलती हूँ मैं, तो पिछली कैंडल का लो आपका हमेशा ऐसे होना चाहिए। दिस इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पज, ना कोई सजेशन है ना कोई टिप है। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा कोई कॉल एंड टिप का कोई ग्रुप नहीं है, कोई पेड ग्रुप नहीं है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। हमारे नाम से, बलराज ट्रेडिंग टेक के नाम से अगर आपको कोई बोल रहा है कि हम कॉल एंड टिप प्रोवाइड करते हैं, तो भाइयों वो हम नहीं है। सो आप लोगों को ट्रैप नहीं होना है ऐसे में, ठीक है। बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न इसमें दिख रहा है, अभी थोड़ा बहुत रिकवर करने का कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये कल फिर से इस मोमेंट को कंटिन्यू करे एंड थोड़ा बहुत अपसाइड में जाने का, 21,600 के आसपास जाने का कोशिश करे। इसका भी सेम चीज कि ये गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए, ये भी गैप अप ओपन अगर होता है तो ये भी अपना मूवमेंट खत्म कर देगा। फिर उसके बाद सेलिंग साइड का ही अपॉर्चुनिटी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो किसको फॉलो कर रहा है, वो प्राइस को, मतलब बियरिश प्राइस को ही फॉलो कर रहा है अभी। लेकिन आज का थोड़ा सा प्राइस उसने चेंज किया यहाँ आने के बाद, सेलिंग के बाद फिर से ये अपसाइड में भाग गया। सो ये फ्लैट, ये दोनों इंडेक्स फ्लैट ओपन हो गया ना, निफ्टी बैंक, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर हमें अपसाइड में एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल जाएगा। ओपनिंग पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड में भागता है ना, तो भी हमें सीधा फ्लो में जाने का मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बस एसएल को मैनेज करना पड़ेगा। ये कोई सजेशन नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। आप कुछ भी करो, ट्रेड करो,
करो, इन्वेस्टमेंट करो, आपका पैसा है, आपको करना है कि आपको उसको एक साथ क्या करना है, ठीक है। जस्ट मेरा व्यू मैं शेयर करती हूँ, बाकी कुछ नहीं, ओके। सो ये फ्लैट ओपन होने के बाद अपॉर्चुनिटी अपसाइड में रह सकता है, जो मुझे प्राइस इंडिकेट कर रहा है प्राइस एक्शन के मुताबिक, बाकी कुछ नहीं। एंड गैप अप ओपन हो गया तो उसके बाद हमें प्राइस एक्शन बनने का सिंपल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये सेम नीचे आया, आज भी अभी इसने ये एक बेस बनाया, उसके ऊपर हायर बेस यहाँ पे बनाया, सो वो देखना इंपॉर्टेंट है। एंड ये सीधा गैप अप ओपन हो गया तो हमें एक प्राइस एक्शन का इंतजार करना पड़ेगा, जिसका इंतजार हम करेंगे। बस लॉस करके पहले ही नहीं बैठना है, अच्छे से सेटअप का इंतजार करना है। प्लीज वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करना है, चैनल पे नए लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।